अगर मैं तुमसे कहूं कि ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उन्हें स्ट्रैटेजी नहीं आती, बल्कि इसलिए क्योंकि वो गलत चीज पर फोकस कर रहे होते हैं, तो शायद तुम्हें अजीब लगे। लेकिन मेरा सालों का एक्सपीरियंस, हजारों चार्ट्स और अनगिनत ट्रेडर्स को ऑब्जर्व करने के बाद ये बिल्कुल क्लियर है कि ट्रेडिंग की दुनिया में 90% स्ट्रगल गलत डायरेक्शन में की गई मेहनत का रिजल्ट है। लोग घंटों इंडिकेटर सेट करते हैं, नई स्ट्रैटेजी डाउनलोड करते हैं, टेलीग्राम सिग्नल ढूंढते हैं, यूट्यूब पर बेस्ट सेटअप सर्च करते हैं। उन्हें लगता है कि अगली स्ट्रैटेजी उनकी लाइफ बदल देगी। लेकिन सच ये है कि मार्केट किसी की स्ट्रैटेजी से इंप्रेस नहीं होता। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता तुमने कितनी मेहनत की है, तुम्हारा एनालिसिस कितना डिटेल्ड है या तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना हाई है। मार्केट सिर्फ प्रोबेबिलिटी पर चलता है और तुम्हारा अकाउंट इस बात पर चलता है कि तुम उस प्रोबेबिलिटी के साथ मेंटली और फाइनेंशियली कैसे डील करते हो। मैं चाहता हूं कि अभी इसी मोमेंट तुम अपने आप से एक ईमानदार सवाल पूछो। क्या तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम एंट्री ढूंढना है या लॉस को हैंडल करना है? क्या तुम स्ट्रैटेजी की वजह से अकाउंट खोते हो या इमोशन की वजह से? क्या तुम चार्ट से हारते हो या अपने ही डिसीजन से? अगर जवाब दूसरा है, तो आज की ये वीडियो तुम्हारे लिए गेम चेंजर हो सकती है। आज मैं तुम्हें कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं देने वाला, कोई सीक्रेट इंडिकेटर नहीं, कोई 100% एक्यूरेसी वाली बात नहीं, क्योंकि वो सब इल्यूजन है। मैं तुम्हें वो दो चीजें दिखाने वाला हूं जिन पर प्रोफेशनल ट्रेडर अंदर से काम करता है, लेकिन ज्यादातर रिटेल ट्रेडर बाहर से ढूंढता रहता है। यही दो चीजें तय करती हैं कि तुम मार्केट में सरवाइव करोगे या धीरे धीरे बाहर हो जाओगे। अगर तुम सच में कंसिस्टेंसी चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे डिसीजन क्लियर हों, तुम्हारा माइंड स्टेबल रहे और तुम्हारा अकाउंट अननेसेसरी डैमेज से बचे, तो अब ध्यान से सुनना शुरू करो, क्योंकि यहीं से असली ट्रेडिंग शुरू होती है। अब मैं तुम्हें ट्रेडिंग का वो रियल फ्रेमवर्क समझाना शुरू करता हूं जिसे समझे बिना कोई भी ट्रेडर लंबे समय तक कंसिस्टेंट नहीं रह सकता। ध्यान से सुनो, क्योंकि यहीं से तुम्हारा पूरा नजरिया बदलने वाला है। जब ज्यादातर लोग ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो उनके दिमाग में एक ही तस्वीर होती है, जल्दी प्रॉफिट, फास्ट ग्रोथ और फाइनेंशियल फ्रीडम। ये सपना गलत नहीं है, लेकिन इस सपने की वजह से उनका पूरा फोकस गलत जगह चला जाता है। वो मार्केट को एक मौका मानते हैं पैसा बनाने का, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट को एक एनवायरनमेंट मानता है जहां रिस्क है, अनसर्टेनिटी है और अनकंट्रोल्ड मूवमेंट है। यही पहला शिफ्ट है जो तुम्हें करना पड़ेगा। मार्केट तुम्हें कुछ देने के लिए नहीं बना है। मार्केट सिर्फ मूव करता है, ऊपर, नीचे, साइडवेज। उस मूवमेंट के अंदर अपॉर्चुनिटी है, लेकिन गारंटी नहीं है। अगर तुम्हारा माइंड ये एक्सेप्ट नहीं करता कि हर ट्रेड अनसर्टेन है, तो तुम हर एंट्री में उम्मीद लेकर जाओगे, और जहां उम्मीद आती है वहां इमोशनल अटैचमेंट शुरू हो जाता है। मैं चाहता हूं तुम ये समझो कि ट्रेडिंग में तुम्हारा कंट्रोल मार्केट पर नहीं है। तुम्हारा कंट्रोल सिर्फ 3 चीजों पर है: एंट्री कब लेना है, एग्जिट कहां करना है और कितना रिस्क लेना है। इसके बाहर सब कुछ मार्केट के हाथ में है। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स उल्टा करते हैं। वो एंट्री लेने से पहले ये सोचते हैं कि ये ट्रेड जरूर चलेगा। वो रिजल्ट कंट्रोल करना चाहते हैं। यही सबसे बड़ी मेंटल मिस्टेक है। जब तुम रिजल्ट कंट्रोल करना चाहते हो तो लॉस तुम्हें झटका देता है। तुम्हें लगता है कुछ गलत हो गया, तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरता है। तुम अगली बार या तो डर जाते हो या फिर ज्यादा लॉट साइज डालकर लॉस रिकवर करने की कोशिश करते हो। यही से ट्रेडिंग डिसिप्लिन टूटना शुरू होता है। अब प्रोफेशनल नजरिया देखो। मैं जब ट्रेड लेता हूं तो पहले ही एक्सेप्ट कर चुका होता हूं कि ये ट्रेड लॉस भी हो सकता है। मैं लॉस को सरप्राइज नहीं बनने देता, क्योंकि मेरे लिए लॉस फेल्योर नहीं है, ये बिजनेस कॉस्ट है। जैसे किसी दुकान वाले का किराया होता है, बिजली का बिल होता है, वैसे ही ट्रेडर का लॉस होता है। जब तुम लॉस को नॉर्मल मान लेते हो तो तुम्हारा माइंड रिलैक्स रहता है, और रिलैक्स माइंड ही क्लियर डिसीजन ले सकता है। समस्या ये है कि ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में पैसा कमाने आते हैं, लेकिन मेंटल प्रिपरेशन करके नहीं आते। उन्हें चार्ट पढ़ना आता है, लेकिन खुद को पढ़ना नहीं आता। उन्हें पैटर्न दिखते हैं, लेकिन अपने अंदर का फियर और ग्रीड नहीं दिखता। जब मार्केट तेजी से गिरता है
तो उनका दिल तेजी से धड़कता है। जब कैंडल तेजी से ऊपर जाती है तो उनका दिमाग जल्दी प्रॉफिट देखने लगता है। ये रिएक्शन ऑटोमेटिक है क्योंकि उनका माइंडसेट अनट्रेंड है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एडवांटेज कोई इंडिकेटर नहीं देता, बल्कि मेंटल क्लैरिटी देती है। जब तुम्हारे अंदर ये क्लैरिटी होती है कि मैं सिर्फ अपने रूल्स फॉलो करूंगा, रिजल्ट कुछ भी हो, तभी तुम इमोशनल रोलर कोस्टर से बाहर निकलते हो। वरना हर कैंडल के साथ तुम्हारा मूड बदलता रहेगा। और याद रखो, मार्केट तुम्हें हमेशा टेस्ट करेगा। कभी तुम्हें परफेक्ट सेटअप देगा और फिर भी स्टॉप लॉस हिट होगा। कभी खराब एंट्री के बाद भी प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर तुम इन रिजल्ट्स से सीखने की जगह इमोशनली रिएक्ट करोगे तो तुम्हारा माइंड कंफ्यूज होता जाएगा। तुम रूल्स पर भरोसा खो दोगे। यहीं से अगला स्टेप शुरू होता है, जहां हमें और गहराई से समझना पड़ेगा कि ये माइंडसेट बनता कैसे है और ट्रेड लेते समय दिमाग के अंदर असल में क्या चल रहा होता है। क्योंकि असली ट्रेडिंग चार्ट पर नहीं, यहीं अंदर चल रही होती है। अब बात वहीं से आगे बढ़ती है जहां असली गेम शुरू होता है, तुम्हारे माइंड के अंदर। क्योंकि मार्केट बाहर मूव कर रहा है, लेकिन तुम्हारा डिसीजन अंदर बन रहा है। और जब तक तुम ये नहीं समझते कि तुम्हारा माइंड ट्रेड लेते समय कैसे काम करता है, तब तक तुम खुद को बार बार एक ही मिस्टेक दोहराते हुए पाओगे। हर इंसान अपने साथ बिलीफ सिस्टम लेकर ट्रेडिंग में आता है। ये बिलीफ सिस्टम उसके पिछले एक्सपीरियंस, सुनी हुई बातों, सोशल मीडिया और जल्दी पैसा कमाने की इच्छा से बना होता है। समस्या ये है कि ये बिलीफ सिस्टम मार्केट की रियलिटी से मैच नहीं करता। तुम्हारा दिमाग सर्टेनिटी चाहता है, लेकिन मार्केट अनसर्टेन है। तुम्हारा दिमाग कंट्रोल चाहता है, लेकिन मार्केट अनकंट्रोल्ड है। यही इनर कॉन्फ्लिक्ट तुम्हें इमोशनली डिस्टर्ब करता है। जब तुम चार्ट देखते हो तो तुम सिर्फ प्राइस नहीं देख रहे होते, तुम अपनी उम्मीदें देख रहे होते हो। तुम्हें वही सेटअप ज्यादा क्लियर दिखता है जिस दिशा में तुम जाना चाहते हो। इसे ही मेंटल बायस कहते हैं। तुम सोचते हो कि तुम ऑब्जेक्टिव हो, लेकिन तुम्हारा माइंड पहले से ही रिजल्ट चुन चुका होता है। फिर तुम उसी रिजल्ट को जस्टिफाई करने के लिए एनालिसिस ढूंढते हो। यही वजह है कि एक ही चार्ट पर 10 ट्रेडर अलग राय देते हैं। अब समझो इमोशनल साइकिल। तुम एंट्री लेते हो, शुरू में होप होती है, प्राइस थोड़ा खिलाफ जाता है, फियर आता है, तुम सोचते हो थोड़ा और रुकते हैं, लॉस बढ़ता है, डाउट आता है। फिर या तो तुम जल्दी एग्जिट कर देते हो या स्टॉप लॉस हटाकर होप में बैठे रहते हो। अगर ट्रेड प्रॉफिट में जाता है तो ग्रीड एक्टिव हो जाती है, तुम टारगेट बढ़ा देते हो और अक्सर प्रॉफिट वापस चला जाता है। ये पूरा साइकिल इसलिए चलता है क्योंकि तुम्हारा माइंड रिजल्ट से अटैच है, प्रोसेस से नहीं। प्रोफेशनल माइंडसेट यहाँ अलग होता है। मैं जब ट्रेड लेता हूँ तो मैं पहले से डिसाइड कर चुका होता हूँ कि मेरा रिस्क कितना है, मेरा एग्जिट कहाँ है, और मैं रिजल्ट को पर्सनली नहीं लूँगा। मैं हर ट्रेड को एक सैंपल मानता हूँ, एक बड़े सैंपल साइज का हिस्सा। एक ट्रेड का रिजल्ट मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस को डिफाइन नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा एज एक ट्रेड में नहीं, कई ट्रेड्स की सीरीज में काम करता है। तुम्हारा काम हर ट्रेड जीतना नहीं है, तुम्हारा काम है हर ट्रेड को सही तरीके से एग्जीक्यूट करना। अगर तुमने रूल्स फॉलो किए और फिर भी लॉस हुआ तो वो गुड ट्रेड है, लेकिन अगर तुमने इमोशन में आकर रूल तोड़ा और प्रॉफिट मिल गया तो वो बैड ट्रेड है। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन कंसिस्टेंसी इसी सोच से आती है। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि तुम्हें अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा लॉस को नॉर्मल मानने के लिए। जब लॉस नॉर्मल लगता है तो फियर कम होता है। जब फियर कम होता है तो तुम क्लियर सोचते हो। जब सोच क्लियर होती है तो तुम रूल्स फॉलो करते हो, और जब रूल्स फॉलो होते हैं तभी मैनेजमेंट सच में काम करता है। यहीं से अगला हिस्सा और भी प्रैक्टिकल होने वाला है, क्योंकि अब सवाल ये है कि इस माइंडसेट को सिर्फ समझना नहीं, बल्कि ट्रेडिंग के हर दिन में लागू कैसे करना है, खासकर तब जब रियल मनी लाइन पर हो। अब जब माइंडसेट की नींव क्लियर हो रही है तो अगला स्टेप अपने आप सामने आता है, और वो है मैनेजमेंट। क्योंकि सिर्फ सही सोच काफ़ी नहीं है, उस सोच को स्ट्रक्चर देने के लिए सिस्टम चाहिए। अगर माइंडसेट ड्राइवर है तो मैनेजमेंट ब्रेक और स्टीयरिंग है। इनके बिना स्पीड खतरनाक हो जाती है। सबसे पहले एक हार्ड ट्रुथ समझो, ट्रेडिंग में तुम्हारा पहला काम पैसा कमाना नहीं है, बल्कि अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है।
ज़्यादातर लोग ये सुनकर निराश हो जाते हैं क्योंकि उनका फोकस ग्रोथ पर होता है, लेकिन प्रोफेशनल पहले सर्वाइवल सुनिश्चित करता है। अगर तुम गेम में टिके नहीं तो प्रोबेबिलिटी को मौका ही नहीं मिलेगा तुम्हारे फेवर में काम करने का। मैनेजमेंट का पहला पिलर है रिस्क पर ट्रेड। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें अंदाजा है कितना लॉस हो सकता है, बल्कि तुम्हें एग्जैक्ट पता है। एंट्री से पहले ही तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि अगर मार्केट तुम्हारे खिलाफ गया तो तुम कहां एग्जिट करोगे और उस एग्जिट पर तुम्हारा अकाउंट का कितना प्रतिशत जाएगा। जब ये पहले से डिसाइड होता है तो ट्रेड के दौरान कोई मेंटल नेगोशिएशन नहीं होता। ज़्यादातर ट्रेडर्स की समस्या ये है कि वो पहले एंट्री लेते हैं, बाद में सोचते हैं स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं। ये प्रोसेस उल्टा है। इस वजह से जब प्राइस उनके खिलाफ जाता है तो वो चार्ट नहीं, अपने P&L को देखने लगते हैं। नंबर रेट दिखते हैं, फियर बढ़ता है और फिर डिसीजन एनालिसिस से नहीं, इमोशन से होता है। यही वो मोमेंट है जहां माइंडसेट फेल होता है, क्योंकि मैनेजमेंट पहले से सेट नहीं था। दूसरी बड़ी चीज है पोजीशन साइजिंग। एक ही सेटअप अलग अलग साइज के साथ पूरी तरह अलग साइकोलॉजिकल इफेक्ट देता है। अगर साइज बड़ा है तो छोटी सी मूवमेंट भी तुम्हें मेंटली डिस्टर्ब करेगी। तुम जल्दी एग्जिट करोगे या स्टॉप लॉस दूर कर दोगे। लेकिन जब साइज कंट्रोल में है तो तुम मार्केट को सांस लेने देते हो। इसलिए सही पोजीशन साइज सिर्फ मैथ नहीं है, ये साइकोलॉजिकल टूल है। तीसरी चीज है डेली और वीकली लॉस लिमिट। ये तुम्हारे माइंड के लिए सेफ्टी नेट है। लगातार 2-3 लॉस के बाद तुम्हारा ब्रेन रिवेंज मोड में जा सकता है। तुम्हें लगेगा कि अब रिकवरी करनी है। यही सबसे डेंजरस स्टेट है। अगर तुम्हारे पास पहले से तय लिमिट है तो सिस्टम तुम्हें मार्केट से बाहर कर देगा, इससे पहले कि इमोशन तुम्हें बड़ा डैमेज करा दे। मैनेजमेंट तुम्हें डिसिप्लिन फोर्स करता है, उस समय भी जब तुम्हारा माइंड इमोशनली वीक हो। और यही इसका असली रोल है। तुम हमेशा परफेक्ट माइंडसेट में नहीं रहोगे। कभी थकान होगी, कभी स्ट्रेस होगा, कभी ओवर कॉन्फिडेंस। लेकिन अगर मैनेजमेंट स्ट्रांग है तो ये तुम्हें बड़ी गलती करने से रोकता है। याद रखो, एक ट्रेड तुम्हें रिच नहीं बनाएगा, लेकिन एक अनकंट्रोल्ड ट्रेड तुम्हें गेम से बाहर कर सकता है। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड को इस नज़र से देखता है कि क्या ये मेरे ओवरऑल रिस्क स्ट्रक्चर में फिट बैठता है या नहीं। अब जैसे जैसे ये स्ट्रक्चर बनता है, एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। तुम्हारा फियर कम होने लगता है, क्योंकि तुम्हें पता है वर्स्ट केस क्या है। और जब फियर कम होता है तो माइंडसेट और स्टेबल हो जाता है। यहीं से माइंडसेट और मैनेजमेंट एक दूसरे को सपोर्ट करना शुरू करते हैं और ट्रेडिंग पहली बार कंट्रोल में महसूस होने लगती है। अब यहाँ आकर पूरी तस्वीर जुड़ती है। अभी तक हमने माइंडसेट और मैनेजमेंट को अलग अलग समझा, लेकिन रियल ट्रेडिंग में ये दोनों एक ही सिस्टम के 2 पार्ट हैं। अगर एक कमज़ोर है तो दूसरा टिक नहीं सकता। यही वो जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर फेल होते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि या तो साइकोलॉजी ठीक कर लेंगे या सिर्फ रिस्क रूल्स लगा लेंगे। लेकिन असली स्टेबिलिटी तब आती है जब दोनों साथ काम करते हैं। सोचो, अगर तुम्हारा माइंडसेट स्ट्रांग है लेकिन तुम्हारे पास क्लियर मैनेजमेंट रूल्स नहीं हैं, तो स्ट्रेस के मोमेंट में तुम इम्प्रोवाइज करने लगोगे और मार्केट में इम्प्रोवाइजेशन ज्यादातर महंगा पड़ता है। दूसरी तरफ, अगर तुम्हारे पास सख्त मैनेजमेंट रूल्स हैं लेकिन अंदर से तुम लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो हर स्टॉप लॉस तुम्हें मेंटली तोड़ेगा। तुम सिस्टम पर भरोसा खो दोगे। इसलिए माइंडसेट तुम्हें रूल्स फॉलो करने की कैपेबिलिटी देता है और मैनेजमेंट तुम्हें इमोशन से प्रोटेक्ट करता है। जब रिस्क छोटा होता है तो तुम्हारा ब्रेन सर्वाइवल मोड में नहीं जाता, तुम्हें पैनिक नहीं होता। जब पैनिक नहीं होता तो तुम्हारी थिंकिंग लॉजिकल रहती है। जब थिंकिंग लॉजिकल रहती है तो तुम अपने प्लान से नहीं भटकते, और जब प्लान फॉलो होता है तो रिजल्ट्स में पैटर्न दिखना शुरू होता है। यही कंसिस्टेंसी है। ये एक ट्रेड से नहीं आती, ये बिहेवियर की कंसिस्टेंसी से आती है। अब प्रोफेशनल ट्रेडर की असली पहचान समझो। प्रोफेशनल का फोकस प्रॉफिट पर नहीं, प्रोसेस पर होता है। वो दिन खत्म होने के बाद ये नहीं देखता कि आज कितना कमाया, वो ये देखता है कि क्या मैंने हर ट्रेड अपने प्लान के अनुसार लिया, क्या मैंने कहीं फियर या ग्रीड में आकर डिसीजन बदला। अगर जवाब हाँ है तो वो वहीं काम करता है, स्ट्रैटेजी पर नहीं, खुद पर। ट्रेडिंग में फ्रीडम है,
लेकिन ये फ्रीडम ट्रैप भी है। कोई बॉस नहीं, कोई टाइम फिक्स नहीं, कोई कंट्रोल नहीं। ऐसे एनवायरनमेंट में तुम्हारा माइंड जल्दी शॉर्टकट ढूंढने लगता है। कभी ज्यादा लॉट, कभी बिना सेटअप एंट्री, कभी स्टॉप लॉस हटाना। और हर बार दिमाग एक स्टोरी बना देता है कि इस बार अलग है। लेकिन मार्केट को तुम्हारी स्टोरी से फर्क नहीं पड़ता। इसलिए तुम्हें खुद के लिए स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है ताकि तुम अपने ही इमोशनल डिसीजन से बचे रहो। मैं तुम्हें आखिरी बात बहुत क्लियर करके कहना चाहता हूँ, ट्रेडिंग में एज सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं है। असली एज ये है कि तुम कितने शांत रह सकते हो जब मार्केट अनप्रेडिक्टेबल हो, और तुम कितने डिसिप्लिन्ड रह सकते हो जब तुम्हें लगता है कि इस बार रूल तोड़ना सही है। यही वो मोमेंट होते हैं जो तुम्हारा करियर बनाते या बिगाड़ते हैं। जब माइंडसेट स्टेबल हो और मैनेजमेंट स्ट्रांग हो तो ट्रेडिंग पहली बार सिंपल लगने लगती है। तब तुम्हें हर कैंडल पर रिएक्ट नहीं करना पड़ता। तब तुम मार्केट को फोर्स नहीं करते, उसे ऑब्जर्व करते हो, और इसी स्टेट में तुम प्रोबेबिलिटी को अपने फेवर में काम करने देते हो। इस पूरे सफर का सार सिर्फ इतना है, फोकस हमेशा वहीं रखो जहां तुम्हारा कंट्रोल है। अपने माइंड पर, अपने रिस्क पर, अपने बिहेवियर पर। मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ दो। जिस दिन ये शिफ्ट सच में अंदर बैठ जाता है, उसी दिन से ट्रेडिंग स्ट्रगल कम और क्लैरिटी ज्यादा देने लगती है, और वहीं से रियल कंसिस्टेंसी की शुरुआत होती है।